अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ हमजा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये हाउ टू यूज़ पिंटरेस्ट फॉर बिजनेस। अगर आपको नहीं अंदाज़ा तो पिंटरेस्ट ब्लॉगर्स के लिए, एफिलिएट मार्केटर्स के लिए जन्नत है। वाकई में जन्नत है, जी हाँ वाकई में जन्नत है। ट्रैफिक लेकर आने के हवाले से वो वाली जन्नत नहीं है। तो आज हम देखेंगे पिंटरेस्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, और ब्लॉगर्स हजरात और जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो पिंटरेस्ट को कैसे यूज़ कर रहे हैं और आप कैसे इस पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में भी इस पर ज़्यादा रुझान नहीं है, बहुत कम परसेंटेज है जो उसको यूज़ करती है। तो आप भी उनमें से एक बने और आप भी अपनी ग्रोथ पिंटरेस्ट पे यकीनी बनाएं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बात करने से पहले कि पिंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, पहले ये देख लें कि पिंटरेस्ट इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। देखें, पिंटरेस्ट पे जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो अच्छी है। आप जितने यूट्यूब आप देख लें या अगर फेसबुक देख लें, हर प्लेटफॉर्म ये चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक बढ़ ना जाए, ठीक है ना। यानी कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो आप वहाँ से बढ़ ना जाएं, हर प्लेटफॉर्म ये चाहता है। लेकिन जो पिंटरेस्ट है अभी भी उसकी स्ट्रेटजी यही है कि वो आपको गूगल पे लेके जाता है, यूट्यूब पे आप वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं, दूसरे ब्लॉग पोस्ट पे आप शिफ्ट कर जाते हैं, तो आप अच्छी ट्रैफिक वहाँ से ले सकते हैं। तो क्यों ना आप इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करें ताकि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाइए। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि पिंटरेस्ट क्या है, बिज़नेस के लिए क्यों ज़रूरी है और इस पर कैसे काम किया जाता है। अब ये जो है मेरी पिंटरेस्ट की प्रोफाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 23.5 के मंथली व्यूअरशिप आती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, यूट्यूब के वाले से कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। अब पिंटरेस्ट की मार्केटिंग अगर आपने बिजनेस के लिए करनी है, ये प्रॉपर एक प्लान इसका बनाना पड़ता है, ठीक है। अब ये प्लान के वाले से मैं बात नहीं कर रहा, आप कमेंट्स में बताएं तो इंशाल्लाह प्लान के वाले से भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। अब आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिंटरेस्ट काम कैसे करता है और बिजनेस के लिए हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो फेसबुक है वहाँ आपके पास न्यूज फीड आती है, जिस तरह की आप दूसरों की पोस्ट वहाँ देखती हैं। यहाँ पे ये एक छोटा सा एक सर्च इंजन टाइप है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एसईओ, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एसईओ मैंने लिखा है, तो जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन होंगे, एक होगा योर पिन्स, आपने इसको ऑल पिन्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एसईओ के वजह से जितनी पिन्स हैं आप देखेंगे यहाँ आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। ये कीवर्ड रिसर्च की आ गई है, ये इजी एसईओ फॉर बिगिनर्स आ गई। अब बेसिकली जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, अब यहाँ जितनी भी पोस्ट है ना वो बेसिकली ट्रैफिक दूसरी जगह पे भेज रही है। कैसे भला? लेट्स सपोज मैं इसे ओपन करता हूँ। अब इसे जैसे ही मैंने ओपन किया ना तो ये मुझे क्या बता रहे हैं, ये गाइड है इनके पास, मोर पे क्लिक करें। ये तो दूसरे वेबसाइट पे नहीं भेज रहा, ठीक है। ये तो वैसे ही इन्होंने एक छोटी सी वीडियो बनाई भी है और नीचे अपनी वेबसाइट का नाम लिख दी। इनका तरीकाकार और है। ये जो पोस्ट है यहाँ आप देखें तो यहाँ पे मुझे ये क्या कहते हैं नजर आ रहे लिंक। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, पहले देखें इन्होंने कितना एंगेजिंग बनाया हुआ है। इजी एसईओ फॉर बिगनर्स, मतलब आप आसानी से एसईओ के टिप ले लें, मतलब वो लोग जो बिगनर्स है। अब मैं इस पे क्लिक कर दूं तो मैं अब पिंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है, बाहर आ गया हूँ। और अब ये देखें ये मेरे पास एक और वेबसाइट आ गया। तो बेसिकली उन्होंने पिंटरेस्ट से ट्रैफिक उठा के अपने ब्लॉग पे भेज दी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पोस्ट में कंटेन एफिलिएट लिंक। अब इसके हिसाब से हम इसको जरा और एक्सप्लोर करते हैं। देखिए एक तो एडसेंस रनिंग की जा रही है, यहाँ ऐड आपको नजर आने लग गए हैं। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एफिलिएट लिंक भी होगा, देखें कोर्स की बात आ गई है तो यहाँ कहीं ना कहीं एफिलिएट लिंक भी होगा। ये देखें बेसिकली जो ईमेल एड्रेस मांगा जाता है ये ईमेल मार्केटिंग के लिए मांगा जाता है और ये एफिलिएट मार्केटिंग के ही अंदर आता है। इसके वजह से किसी और दिन बात करेंगे। अभी मैं आपको एक हिसाब से इंट्रो बता दूं कि पिंटरेस्ट पे काम कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ और पोस्ट देख लें, अगर आप थर्ड वाली पोस्ट देख लें तो ये ऑन पेज है, इधर भी वही काम है, ट्रैफिक अपनी एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाया जा रहा है। अब एक और मजे की बात करता हूँ, वो पिन जो वर्टिकल है मीन जो सीधी सीधी आ रही है वो अच्छी परफॉर्म करती है। अब यहाँ सारी आप पिन देखें ना तो कोई भी हॉरिजॉन्टल में नहीं आ रही। हॉरिजॉन्टल से क्या है, जो एक्स एक्सिस पे आ रही है, हॉरिजॉन्टल वाली नहीं है, ये सारी वर्टिकल है, सीधी 90 डिग्री के एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली पिन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, अब देखें ये जो प्रोफाइल है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी मैंने एसईओ सर्च किया तो ये मेरे पास प्रोफाइल आ गई है। इसका मतलब ये जो प्रोफाइल है एसईओ के वाले से कंटेंट अपना लिखती हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं एसईओ के वाले से पोस्ट लगाई होंगी। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ नजर आ जाएगा हमें, ये देखें इसको और एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें क्वालिटी बैकलिंक्स, तो ये एसईओ के फील्ड में आ जाते हैं, ठीक है ना। डोमेन अथॉरिटी ये भी एसईओ के फील्ड में आ जाता है। ब्लॉग होस्टिंग इसी तरह से क्वालिटी बैकलिंक्स। तो मींस अगर आपकी जो नीश होगी, अगर आप अपनी नीश पे काम करेंगे
तो आप सर्च रिजल्ट में भी आ जाएंगे। और कोशिश आपने करनी है, जो मेरा अगला टॉपिक था वो ये था कि आपने जो नाम रखा हुआ है ना, ब्लॉगिंग, ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट, ऑथर एंड ब्लॉग कोच, आपने अपने कीवर्ड अपने नाम में ऐड करने। जिस तरह मैं आपको अपना दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखें मैंने यहाँ लिखा हुआ है जो मैं हूँ डिजिटल मार्केटर, ठीक है ना, या क्या कहते हैं, ये सारा अभी मैंने इसको सही प्रॉपर उस तरह से ऑप्टिमाइज नहीं किया क्योंकि मेरे हिसाब से है, मेरी बिजनेस प्रोफाइल है, लेकिन मैं इसको एक हिसाब से पर्सनल यूज में रखता हूँ, ठीक है ना। मैंने इसको एक अलग से नीश में नहीं रखा हुआ। लेकिन अगर मैं और आपको एग्जांपल दूं आपको, तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे नीचे आपके पास ये देखें नील पटेल साहब की प्रोफाइल आ गई। इन्हीं को एग्जामिन कर लेते हैं। वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटर इन द वर्ल्ड कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इनकी जो प्रोफाइल है इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग। इतने बड़े बंदे अगर कर सकते हैं तो हमें भी कर लेना चाहिए, क्या ख्याल है। तो यहाँ पे आप देखें ना, इन्होंने सारा अपने बारे में लिखा हुआ है SEO और डिजिटल मार्केटिंग। आपकी अगर कोई भी प्रोफाइल, अगर आप Pinterest पे ई-कॉमर्स का स्टोर चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, कोशिश करें वो जो मेन कीवर्ड है वो आप अपनी प्रोफाइल में लाजमी ऐड करें, इससे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। अब ये तो अभी तक हमने दो बातें कर ली हैं। अगली जो बात है, ये काम कैसे करता है। काम करने के लिए देखें, अगर आपके पास आपने अकाउंट बना लिया ना, तो आपके पास यहाँ कहीं पे आ रहा होगा स्विच टू बिजनेस अकाउंट। आपने बिजनेस अकाउंट में स्विच करना है। ये सारे फीचर आपको तभी ही मिलते हैं। उसमें जो अच्छा फीचर आपको मिलता है वो आता है एनालिटिक्स का, ठीक है। तो आपने Pinterest पर अगर काम करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो प्रोफाइल है बिजनेस प्रोफाइल हो। अब मैं यहाँ से आपको बताने लगूँ बोर्ड्स क्या होते हैं, पिन्स क्या होती हैं। आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक होगा क्रिएटेड जो आपने बना ली, एक होगा सेव्ड। आपने सेव्ड पे जाना है। सेव्ड पे जाके यहाँ आपके पास ये मेरे जितने एल्बम्स हैं ये आप नजर आ जाएंगे। ये बेसिकली अब ये जो है ना, जो पहला बोर्ड होता है इसमें तो सारे पिन्स आ जाती हैं, यानी कि 1300 पिन्स अभी तक हैं, ठीक है। ये इधर नजर आ रही है आपको। एक है डिजिटल मार्केटिंग का बोर्ड, ये है, इसमें अलग से पिन्स होती हैं। जिस तरह से फेसबुक पे ग्रुप होता है यहाँ पे इसी तरह से पिन्स होती हैं। ये आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये एक मोटिवेशन का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, नेचर का, एच कोड, मतलब ये सारे मैंने यहाँ पे अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल जाना है यहाँ प्लस के साइन पे। प्लस के साइन पे जैसे क्लिक करेंगे ये आ गया बोर्ड। आप यहाँ से अपने बोर्ड का नाम रख दें, कुछ भी रख दें। लेट्स सपोज मैं यहाँ रख देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग, एग्जांपल दे रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग। नाम रखने के बाद अब आपकी मर्जी, अगर आप इसे सीक्रेट रखते हैं, अलबत्ता ऐसा काम नहीं करेंगे सीक्रेट रखना पड़े, यानी जब आप काम कर रहे हैं तो सीक्रेट तो नहीं होगा। तो यहाँ से आपने इसको क्रिएट कर देना। अब जैसे ही आप बोर्ड क्रिएट कर लेंगे, अब यहाँ पे जाएंगे प्लस के दोबारा आपने यहाँ पिन पे क्रिएट करना है, ठीक है। पिन पे कैसे क्रिएट करना है, पिन पे जैसे ही आप क्रिएट करेंगे ये आपके पास इस तरह से सारा कुछ नजर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है सेव फ्रॉम साइट। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का वो लिंक आपने यहाँ एंटर करना है, उसका ब्लॉग पोस्ट भी है वो यहाँ पे आ जाएगी। इधर आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप, ये यहाँ से आप अपना कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इधर आप उसका टाइटल लिख लें, टाइटल में कीवर्ड लाजमी ऐड करें। नीचे आप उसके डिस्क्रिप्शन लिख लें, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम कोई भी प्रोफाइल यहाँ से, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको भी दिखा देता हूँ। जिस तरह मैंने एक ये पोस्ट उठा लिया, ये पोस्ट है डोंट डिलीवर अ प्रोडक्ट, डिलीवर एन एक्सपीरियंस। अलबत्ता ये भी चौरस में बनी हुई है, ठीक है। रिकमेंडेड जो इमेज है आप यहाँ से खुद देख लें, 10,000 पिक्सल मल्टीप्लाई 1500 पिक्सल जो है ये इसकी रिकमेंडेड सेटिंग है, उसके हिसाब से ही बनाया जाए तो बेहतर है, जो कि वर्टिकल आता है। ये मेरे से स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे एडिट पिन, ठीक है, एडिट पिन में जाके ये आपको बता रहा है एस्पेक्ट रेशो क्या रखनी है। इसको अब यहाँ से चेंज कर लें। अगर आपने इसको रोटेट करना है, जैसा आप करना चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। अपडेट चेंजेस कर दें यहाँ से। अब अलबत्ता उस तरह से तो नहीं बनेगी, लेकिन अगर पहले ही 1000 पिक्सल इंटू 1500 पिक्सल बनाया जाए तो आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब यहाँ टाइटल मैं लिखता हूँ फोकस ऑन योर कस्टमर, अपने कस्टमर पर फोकस करें। इधर आप लिख दें कोई भी डिस्क्रिप्शन, केयर अबाउट योर। नीचे ऐड आर्ट टेक्स्ट हैं, इधर भी आप डालना चाहें। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ ये पिन जो है डिजिटल मार्केटिंग के वाले से, तो डिजिटल मार्केटिंग मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से आप भी जो लिखना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये है ऐड अ डेस्टिनेशन लिंक। बेसिकली आपको बताया है जैसे कि स्टार्ट में Pinterest से आप ट्रैफिक दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं, तो अगर आपका कोई ब्लॉग है, कोई वेबसाइट है, यहाँ से भी इसे पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा था आपको। यहाँ पे क्रिएट कैरोसेल का भी ऑप्शन है, इसको आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहते हैं थोड़ी ज्यादा पिक्स आपने लगानी होंगी, ठीक है ना। अभी मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। तो उम्मीद है आपको यहाँ से सारी बात समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद आपने जैसे लिंक आप
एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से आप इसको पब्लिश लेटर भी कर सकते हैं जो आपने शेड्यूलिंग करनी है, ठीक है ना, वो भी ऑप्शन यहाँ पे अभी मौजूद है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बात समझ आ चुकी है। अब जो सबसे मेन बात है कि डायरेक्ट आपने पब्लिश पे क्लिक नहीं करना, आपने पहले इस एरो पे क्लिक करना है, ठीक है। एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सारे बोर्ड्स आ गए, आपके एफिलिएट मार्केटिंग का बोर्ड, डिजिटल मार्केटिंग, जो आपने बोर्ड बनाए होंगे ना वो आपके पास बोर्ड आ जाएगा। उस बोर्ड पे आपने पब्लिश करेंगे, फिर आप यहाँ से पब्लिश कर देंगे, ठीक है। इस तरह से पिंटरेस्ट काम करता है। ये तो सारी इसकी बेसिक बात होगी। अब थोड़ा सा इसके एनालिटिक्स पे आते हैं। आप यकीन जाने जो पिंटरेस्ट के ऑडियंस इनसाइट्स हैं बहुत ही सुपर पावरफुल हैं, बहुत जबरदस्त हैं। आप यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें जो मेरा ऑडियंस टूल है, ऑडियंस इनसाइट बता रहे हैं कि फीमेल 53% व्यूअरशिप है, मेल 43%। इसके बाद एज ग्रुपिंग यहाँ पे ये हुई भी है। लोकेशन यहाँ पे पाकिस्तान से 43% है, इंडिया से 24%, यूनाइटेड स्टेट से 5.5%। ऑब्वियस है कि मेरा कंटेंट थोड़ा उर्दू का भी होता है तो इसलिए पाकिस्तान और इसको ज्यादा टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी काफी कंट्रीज आपको नजर आएंगे, जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट है 5.5%, यूके 3% है, जर्मनी 1.8%, ठीक है। तो इस तरह से आप सारा अपना ऑडियंस इनसाइट रिसर्च कर सकते हैं और आपने वही ऑडियंस बनानी है। अगर आप लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी नीश है हेल्थ के हवाले से तो आपने वही ऑडियंस बनानी है जहाँ हेल्थ ज़्यादा यूज़ होती है या जो कीटो डाइट है जो भी है उसके हिसाब से आपने अपनी जो ऑडियंस है वो बनानी है, ठीक है ना। अगर आप कोई कोर्सेज सेल करते हैं तो आपने उसके हिसाब से अपनी ऑडियंस यानी कि जो आपकी नीश है उसके हिसाब से आपने अपनी ऑडियंस की रिटेंशन करनी है, अपनी ऑडियंस आपने उसके हिसाब से ही बनानी है। और आपके जो ऑडियंस के इनसाइड हैं, पिंटरेस्ट एक बहुत बड़ी दुनिया है, इससे ट्रेड मार्केटिंग टका के की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। जो जैसे जैसे मैं सीखूंगा ये जो रिजल्ट्स मेरे पास आएंगे वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह साथ साथ शेयर करूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइस आईफोन से कितने % यूज किया जाता है, एंड्रॉइड से कितने, एंड्रॉइड टैबलेट से, मोबाइल से और वेब से, तो ये सारे स्टैट्स बड़े ही जबरदस्त हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बात समझ आई है। अब अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो बात नहीं समझ आए पिंटरेस्ट के वाले से आप कमेंट में करें क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बात समझ आ चुकी होगी कि पिंटरेस्ट क्यों जरूरी है, पिंटरेस्ट पे काम कैसे किया जाता है। अगर और आपको इसके वाले से वीडियोस चाहिए, लेट्स सपोज के पिंटरेस्ट की एसईओ कैसे की जाती है और इसकी जो पिन्स है उनको कैसे प्लान किया जाता है, कैसे शेड्यूल किया जाता है ताकि वो वायरल जाएं आपकी और आपकी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, तो आप कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह हम इसके वाले से वीडियो बना देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो ऑनलाइन काम में इंटरेस्टेड हैं या ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। इंशाल्लाह आगे आपके लिए बहुत कुछ आएगा, एफिलिएट मार्केटिंग का भी कोर्स आएगा। इसके वाले से जो हम देखेंगे सीखेंगे इंशाल्लाह आपके वाले से वो कोर्स लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।